हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम ये वीडियो लेकर आए हैं, जो बीटेक AKTU फर्स्ट सेम, इसमें जो एक पेपर चलता है, दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ बीटेक। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स है, दैट इज द अल्फ़ाबेट्स फॉर इंजीनियरिंग मैथ्स, इंजीनियरिंग कोर्सेज। तो अल्टीमेटली जो इंजीनियरिंग मैथ्स है, ये चीज़ें मैं इसलिए इस वीडियो में क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैथ्स एक बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, कुछ उसकी स्पेसिफिक अप्रोच होती है। तो उन्हीं स्पेसिफिक टॉपिक्स और अप्रोच के साथ हम इन वीडियोस को बनाएंगे और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर मैं AKTU के जो सिलेबस है उसकी बात करूँ तो उसमें जो पहला टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। तो यही मैं इसी चीज़ को डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मैट्रिक्स 10+2 पे भी है, मैट्रिक्स BSc में भी है, मैट्रिक्स BCA में भी है, सब जगह मैट्रिक्स है। लेकिन जो मैट्रिक्स हम बीटेक के लिए पढ़ेंगे या पढ़ते हैं, वो एक्सक्लूसिवली बीटेक के लिए है। वो अगर हम 10+2 पे जाएंगे तो कुछ और होगा, बीएससी में जाएंगे तो कुछ और होगा, इवन एमएससी में भी है। एमएससी में जाएंगे तो बेसिक्स नहीं बदलेंगे, कॉन्सेप्ट्स नहीं बदलेंगे, लेकिन अप्रोच बदलती है। और यही मैं अपने इस वीडियो में आज क्लियर करना चाह रहा हूँ सबसे पहले। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि बीटेक के एक स्टूडेंट्स को मैट्रिक्स के नाम पर क्या याद रखना है या मैट्रिक्स होती क्या है, तो एन अरेंजमेंट ऑफ mn elements in m rows and n columns। यानी अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 6 एलिमेंट हैं, तो हमने उन्हें अरेंज कर दिया 2 by 3, तो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 6 एलिमेंट्स हैं। तो ये एक मैट्रिक्स होती है, एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। अब बहुत सारी किताबों में बहुत कुछ लिखा होगा, बहुत कुछ आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए मैट्रिक्स की ये सफिशिएंट डेफिनेशन है। और अगर मैं इसे थोड़ा सा और आगे लेके जाऊं तो A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n, दिस इज ए मैट्रिक्स, दिस इज द नोटेशन। तो अगर ये नोटेशन आपको याद है और इस नोटेशन पे आप काम करना जानते हैं, तो फर्स्ट सेम फर्स्ट डे के लिए इट इज सफिशिएंट। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत कुछ जानते हैं। तो उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स कितने तरीके की होती है। तो ये बहुत तरीकों से डिस्कस किया जा सकता है, उसमें से कुछ टॉपिक्स में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। रियल मैट्रिक्स, यानी अगर ये ए आई जे, ये एक मैट्रिक्स है और ए आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिक्स का एक एलिमेंट। तो अगर एवरी ए आई जे बिलोंग्स टू आर, यानी अगर ये ए आई जे रियल है तो हम उसे कहेंगे रियल मैट्रिक्स। अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो वो हो जाएगा, मतलब अगर हम कह रहे हैं कि ए आई जे अगर एक भी ऐसा है जो सी में है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में है, तो वो हो जाएगी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अगेन कि यहाँ बीटेक फर्स्ट सेम में पहले दिन रियल मैट्रिक्स क्यों आई, वो सिर्फ इसलिए आई कि आपके इस बीटेक फर्स्ट सेम में ऑलमोस्ट 90% काम रियल मैट्रिक्स पे चलेगा और केवल 10% काम है जो कॉम्प्लेक्स पे चलता है। तो इसलिए उन्होंने पहले ही पेज पर रियल मैट्रिक्स लिखी। आप कोई रटने की या उसको बहुत हैपजर्ड लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स आ जाती है। सबसे पहले कि हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स के एक नाम एक देना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली समझाना यही चाहते हैं कि अगर ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे
ये है और हम कह रहे हैं m क्रॉस n। ये बात अभी तक मैंने इसलिए ना कि ये नोटेशन अगर क्लियर है तो बहुत कुछ क्लियर है। तो m क्रॉस n। अब इसमें दो केस बनते हैं। पहला, m इज नॉट इक्वल टू n, जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया 2/3 का मैट्रिक्स थी, एक रो, दो रो थी और 3 कॉलम थे। और दूसरा हो सकता है m इक्वल्स टू n, यानी अगर 2/2 की एक मैट्रिक्स हो, 3/3 की एक मैट्रिक्स हो, तो इन दोनों में क्या अंतर है। तो ये जब m और n इक्वल नहीं है तो ये कहलाएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और जब m और n इक्वल हो जाएंगे तो वो एक स्क्वायर की शेप ले लेंगे, तो वो कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर से वही बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे बहुत काम की होने जा रही है, तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स पे हम एम्फसाइज करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे n क्रॉस n। अब हम इसे लिखना शुरू कर देते हैं तो ये बन जाएगी कुछ इस तरह की शेप इसकी बन जाती है A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, ऐसे ही चलते हुए AN1, AN2, AN3, ANn। तो ये बनती है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये अभी भी रेक्टेंगल लग रही होगी देखने में कुछ लोगों को, तो हम इसको स्क्वायर बना देते हैं थोड़ा स्पेसिफिक शेप लेके। ये बन गई स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ऊपर वाली मैट्रिक्स में और इस नीचे वाली मैट्रिक्स में क्या है, इसका ऑर्डर था n/n और इसका ऑर्डर है 3/3। तो सिर्फ इतना ही अंतर है। हमें जो बताना है, एक ये डायगोनल निकल के आएगा AII, यानी जो सफिक्स के दोनों एलिमेंट हैं ये बराबर होंगे। ये डायगोनल कहलाता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल डायगोनल। जो प्रिंसिपल वाला प्रिंसिपल है वो यहाँ पे लिखा जाता है प्रिंसिपल, स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं डायगोनल। ऐसे ही कुछ और अगर हम छोटी छोटी बातें डिस्कस करें, रो मैट्रिक्स यानी जिसमें कि केवल एक रो हो और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, तो ये भी एक रो मैट्रिक्स है, ये भी एक रो मैट्रिक्स है। और अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5 n, ये भी एक रो मैट्रिक्स है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स समझ ही गए होंगे, यानी जिसमें केवल एक कॉलम हो, रो कितनी भी हो सकती हैं, वो कहलाती है कॉलम मैट्रिक्स। अगर हम बात करें नल मैट्रिक्स, ये थोड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, तो इसे हम कहते हैं 0mn। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो है, ध्यान दीजिए सारे एलिमेंट, एक भी एलिमेंट अगर नॉन जीरो है तो वो होगा नॉन जीरो मैट्रिक्स, लेकिन अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो वो होती है नल मैट्रिक्स। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट है सब मैट्रिक्स। देखिए सब मैट्रिक्स को समझना जरूरी है। मान लीजिए मैंने एक ये मैट्रिक्स ली, 3/3 की ये मैट्रिक्स है, दिखाई दे रहा होगा। अब इसको एक ही शेप में जो एक मैट्रिक्स अगर हम उठा लें तो वो कहलाएगी सब मैट्रिक्स। वो इस तरह से भी हो सकती है, आपने 2 3 एंड 8 9 उठाया, तो उसमें क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड रो एंड देन एक नहीं, ये नहीं हो पाएगी। ध्यान दीजिए कि एक पूरा पार्ट, यानी कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। ये एक पूरी मैट्रिक्स निकल के आई, ये एक पूरा रो निकल के आया, ये फर्स्ट रो पूरी निकाल सकते हैं, ये पूरा कॉलम निकाल सकते हैं। तो यानी एक जो ए आई जे विदाउट शिफ्टिंग इट्स पोजीशन, तो वो कहलाती है सब मैट्रिक्स। ये ध्यान रखने वाली बात है, वैसे कोई इसमें खास विशेष बात है नहीं। इसी तरह से जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आगे आने जा रही है, और उसके बाद हम इस वीडियो को एंड भी करेंगे 10-12 मिनट, उसके बाद अगला वीडियो को लेके आएंगे। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा कि जिस मैट्रिक्स के केवल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो हों और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों, वो कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। तो यानी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। आगे आते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। एक वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर स्केलर के इक्वल हों, वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। यानी स्केलर मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का डायगोनल होना जरूरी है। ऐसे ही आगे आ जाइए, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर ये पर्टिकुलर जो हम स्केलर की बात कर रहे हैं ये यूनिट एलिमेंट के इक्वल हो जाए तो ये कहलाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए उस मैट्रिक्स का स्केलर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो ये एक सीरीज है जो बहुत इजीली याद रख सकते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर से डायगोनल, डायगोनल से स्केलर एंड स्केलर से आइडेंटिटी। तो ये वन वे चलती है, अपोजिट नहीं होता। तो इस वीडियो में इतना ही। कुछ और डेफिनेशंस, कुछ और ऐसी ही चीज़ें लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।